और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि राजस्थान अब अपराधिस्तान बन चुका है। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को गलत बताया है। जूली के अनुसार भिवाड़ी में आतंकवादियों का नेटवर्क सामने आने एवं ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि यह गोलीकांड नहीं बल्कि राज्य सरकार की असफलता की कहानी है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार घटना के 20 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी पुलिस खाली हाथ है। साथ ही बदमाश घटना को अंजाम देकर पुलिस चौकी के सामने से भागे थे। पूर्व मंत्री जूली ने कहा कि भिवाड़ी को औद्योगिक नगरी की पहचान दी गई, लेकिन अब यहां ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जूली ने भिवाड़ी के घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली। इसके बाद मृतक ज्वेलर के गांव पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। भाई एसपी तो ईमानदार है, बढ़िया है, लेकिन बालकनाथ है बिल्कुल निष्क्रिय है। बालकनाथ की वजह से सारे काम हो रहे हैं, जो कि उसकी भी है जिम्मेदारी। बहुत निष्क्रिय है। वो आता है, ये प्रोग्राम देता है लोगों को, आधे घंटे रुकता है, आधे घंटे बाद चला जाता है। कोई किसी को सुनवाई नहीं। साल में कितनी बार आया था? पहले सांसद रह चुके। जब तो सारा तथाकथित सनातनी बनेगा भाई, क्या करें? देखो ये सारी चीजें जो ये सब जो है, लेकिन उनको ये है कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो बाबा बालकनाथ को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। यहाँ बैठना पड़ेगा भाई। यहाँ हमने देख लिया पार्ट टाइम जॉब नहीं है ना, पार्ट टाइम जॉब भिवाड़ी के लोगों से 1,06,000 वोट 1,12,000 वोट लेके। उधर पिछले अरसे में भाजपा नेता यासीन खान की हत्या, भिवाड़ी क्षेत्र में आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर और ज्वेलर की हत्या जैसे मामलों पर सत्तारूढ़ दल ने प्रतिक्रिया दी है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार सरकार को काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसके अलावा भिवाड़ी में घटना सामने आने पर तत्काल मंत्री संजय शर्मा और विधायक महंत बालकनाथ पहुंचे और 72 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय रहते आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर का पता लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्मा ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार सतर्क है। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह है और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जिस तरह से आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से दुकानों को लूटा जा रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, गो तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद भी अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, ये आपकी दृष्टिकोण से होगा, अपराध में कमी नहीं आ रही है। जो आप कल भिवाड़ी कांड के लिए बात करना चाह रहे हैं पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि भिवाड़ी में जो घटनाक्रम हुआ वहां पर हमारे राजस्थान सरकार के और अलवर के विधायक संजय शर्मा जो मंत्री जी वहां पहुंच गए थे और भिवाड़ी का हमारा विधायक लाडला पूर्व सांसद महंत बालकनाथ जी वहां पर बैठे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने साफ कहा है कि 72 घंटे के अंदर आपने इनको अरेस्ट नहीं किया तो मैं सड़क पर बैठ जाऊंगा। ऐसा है हमारा वहां का विधायक। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मंत्री एक साथ बैठ के कानून व्यवस्था संभाल लें और कोई घटना घट गई तो कौन कहता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी? हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ है। सर, राजस्थान के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में गृह मंत्री नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधों पर अंकुश नहीं लग रहा है। अब लगता है कि राजस्थान में गृह मंत्री की आवश्यकता है। देखिए, विपक्ष का बोलने का माहौल है, बोलेगा वो तो टीकाराम जी बोलने की बोले, जो क्यों नहीं बोला कांग्रेस शासन था जब सबसे ज्यादा पूरे भारत राजस्थान में जो बलात्कार है दलितों बलात्कार की सबसे ज्यादा चोरी घटना गई तो जब कांग्रेस शासन था तो कांग्रेस शासन में हुआ। पेपर लीक का प्रकरण हुआ तो जूली जी उस समय खुद मंत्री थे, उनके समय नहीं हुई पेपर लीक कार्यक्रम हुआ। सर, कांग्रेस का समय हुआ तो जनता ने कांग्रेस को हटा दिया। आपकी पार्टी की सरकार है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के राज में कोई विशेष अंतर जनता को महसूस नहीं हो रहा। मैं जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ कि ये अपराध कब तक कंट्रोल में हो जाएंगे? जनता बहुत दुखी है, आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार को पता तक नहीं है, राज्य सरकार पूरी तरह फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है और दिल्ली पुलिस आके कार्रवाई करती है। तो इस तरह के हालात हैं और सरेआम गोलियां चल रही हैं, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, बहुत देर 10 मिनट तक घटना होती रही। तो हालात ये है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल। देखिए, ये आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार जब बनती, सरकार बने 6 महीने हुए हैं, लेकिन अब एक दो घटना घटी तो कंट्रोल तो कर रहे हैं ना। हमारा मंत्री पहुंच रहा है, विधायक पहुंच रहा है, प्रशासन पहुंच रहा है और तुरंत प्रकार से कार्रवाई हो रही है। आप उसकी कह रहे हो आतंकवादी की बात आप कर रहे हो, वो हमारे राजस्थान में दिल्ली सरकार का कार्यक्रम, दिल्ली सरकार को जानकारी थी और किसी को भनक नहीं लगकर राजस्थान सरकार ने उसको तुरंत प्रभाव से एक्शन में ले दिया। यही तो है बीजेपी की सरकार। सर,
पिछले 2 महीने पहले जिस तरह से किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में जो हरियाणा का बॉर्डर है रूंद, वहाँ पर बहुत बड़ी गाय कट रही थी, गौ तस्करी हो रही थी, गाय हत्या हो रही थी। तो कौन सा अपराध रुक रहा है आप बताओ? अपराध, गाय की हत्या हो रही है, गाय की तस्करी हो रही है, महिलाओं के भी अपराध घट नहीं रहे हैं। तो सभी अपराध लगातार हो रहे हैं, सरकार का कहीं असर अपराधों पर दिख नहीं रहा है। देखिए, आप 2 महीने पहले की बात कर रहे हैं। 2 महीने पहले हमारी सरकार को बने 3 महीने हुए थे, लेकिन वो कार्यक्रम 1.5 साल से चल रहा था। क्यों? कि उस समय कांग्रेस की शासन था, कांग्रेस की सरकार में, मुझे नहीं कहना चाहिए, विशेष समुदाय ने एक आम धारणा बना रखी थी कि गायों को काटो और सप्लाई करो। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कार्यक्रम जनता और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तो हम रूंद का कार्यक्रम को उसका भंडाफोड़ किया और वहां से उन लोगों को तहस नहस कर दिया। अवैध कनेक्शन ले रखा तो उन्होंने उनको हटवाया, वहां उनके सारे कब्जे छुटवाए और आज वहां चौकी बना दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी तो हुआ ना सर।